आज का प्रसंग है कि अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू होना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात तो है कि क्रीमी लेयर कहते किसको हैं। हालांकि क्रीमी लेयर का दायरा समय समय पर बदलते जाता है लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीधा सीधी यही समझ लिया जाए कि जो इनकम टैक्स पेई है, चाहे वह नौकरी से हो, बिजनेस से हो या कोई अन्य ऑक्यूपेशन से हो, तो जो इनकम टैक्स पेई है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाता है। अमूमन जिसका मंथली इनकम 1 लाख रुपया हो, साल का इनकम 12 लाख रुपया हो, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अनुसूचित जाति जनजाति का आप सदस्य हैं और आप इनकम टैक्स पेई हैं, आपकी आमदनी 1 लाख रुपया से अधिक है, तो क्या आपको भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। आप ओबीसी को देखें, ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के मामले में, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ओबीसी में कड़ाई के साथ क्रीमी लेयर का पालन होना चाहिए। उस राज्य की राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि ओबीसी के अंतर्गत कौन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, कौन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसी तरह अभी BR गवई जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है, उसी तरह SC और ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। एक IAS के बेटा की तुलना एक मजदूर, गरीब मजदूर से नहीं किया जा सकता है। तो क्रीमी लेयर लागू होने से क्या फायदा होगा कि जो अनुसूचित जाति में इनकम टैक्स पेई नहीं है, जिनका इनकम 1 लाख से अधिक नहीं है, उनके बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत हैं, IAS हैं, IPS हैं, नेता हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, उनके बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस क्या है, क्रीमी लेयर की लड़ाई वैसे लोग लड़ते हैं जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं। वो कभी मांग नहीं करते हैं कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, और अपने बड़े नेता के उकसावे में आकर वे क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। आप जब क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इनकम टैक्स पेई हैं कि नहीं, आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपया से अधिक है कि नहीं। तो आप जब स्वयं क्रीमी लेयर का विरोध करेंगे, स्वयं जो है अपने हक की मांग नहीं करेंगे, तो सरकार भी आपके हक को पूरा नहीं करेगी और आपके बच्चे आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। इसलिए खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे लोग जो इनकम टैक्स पे नहीं हैं, जो क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं आते, उन्हें खुद सरकार से मांग करनी चाहिए कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए, ताकि गरीब गुरबे को रिजर्वेशन का लाभ मिले। और राज्य सरकार को भी चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर की पहचान किया जाए और क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले को इससे जो है सकी वंचित किया जाए। यह जो है BR गवई साहब का बहुत अच्छा जजमेंट है। इसके लागू होने से समानता आएगी। BR गवई साहब ने कहा कि कुछ दिनों में सामाजिक समानता आई है, लेकिन सामाजिक समानता के लिए आर्थिक समानता का भी होना जरूर है। अगर क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC ST में लागू नहीं किया जाएगा तो गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाएंगे। जय हिंद।